हाय, दिस इज स्नेहा वाग एंड आई एम खुशी भानुशाली और आप देख रहे हैं सीरियल ट्विस्टर। जो हमारे जवाब ट्विस्ट नहीं करने वाले। हाँ। पक्का। प्यार और अपना खून, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा जो पिसी हुई लड़की है वो विद्या है। तो एज अ महादेव्स डॉटर मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे पापा का नाम महादेव है। विद्या और महादेव का रिश्ता इवॉल्व ऐसे होता है कि आप ऐसे समझ लो जैसे शिवजी और माँ पार्वती का रिश्ता इवॉल्व हुआ। ओह माय गॉड, विद्या ने तो बहुत बड़ी लाइन क्रॉस कर दी थी, फिर वो मत करना। जस्ट वेट एंड वॉच। कि जैसे सूरज रोज उगता है, चांद रोज दिखता है, वैसे ही दुनिया हर रोज बदलती रहती है। उस बदलाव के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। विद्या एक इमोशनल और स्ट्रॉन्ग मदर फिगर है। आपके लिए इस रोल का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? तो विद्या सिर्फ एक मदर फिगर नहीं है। इस शो में विद्या एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पत्नी है अपने पति के लिए। विद्या एक बहुत ही सुशील बेटी थी अपने घर के लिए। विद्या एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा अपने पति, अपने बच्चे एक तरफ और अपनी माँ, अपनी बहन, अपना घर, वो एक परिवार एक तरफ के बीच में हमेशा, मतलब प्यार और अपना खून, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा जो पिसी हुई लड़की है वो विद्या है। ऑफ कोर्स एक माँ तो वो बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है विद्या का एज अ मदर। क्योंकि महादेव की जो सोच है, महादेव का जो बर्ताव है अपने बच्चों की तरफ, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। इस रीज़न से वो बहुत ही फादरली है। क्योंकि फादर्स हमेशा स्ट्रिक्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि वो, उनका एक तरीका होता है प्यार करने का। जब कोई फादर स्ट्रिक्ट होता है ना, इसका मतलब वो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। और वही दूसरी तरफ माँ होती है जो स्ट्रिक्ट होती है लेकिन प्यार इतना दिखाती है कि मतलब क्या ही कहे। विद्या भी वैसी ही है जो है स्ट्रिक्ट, क्योंकि उसको संभाल के वो ना अपने पति और अपने बच्चों को एक कड़ी में बांध के रखना चाहती है। तो वो बहुत ही एक बैलेंसिंग कैरेक्टर है विद्या का। मुझे बहुत मज़ा आता है परफॉर्म करने में। खुशी, आप महादेव एंड सन्स में बेटी का रोल कर रही हैं, तो आपके इस रोल करने में आपको क्या चैलेंजेस थे? मतलब ऑफ कोर्स अगर नाम महादेव एंड सन्स है तो इट डजंट मीन कि सिर्फ सन्स पे होगा। इस सीरियल में फीमेल्स भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रही है, एक बहुत इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रही है। तो एज अ महादेव्स डॉटर मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे पापा का नाम महादेव है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ फन डूइंग दिस रोल। आपकी नज़र में विद्या और महादेव का रिश्ता कैसे इवॉल्व हुआ? विद्या और महादेव का रिश्ता इवॉल्व ऐसे होता है कि आप ऐसे समझ लो जैसे शिवजी और माँ पार्वती का रिश्ता इवॉल्व हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसे शिवजी तपस्या में चले गए थे और पार्वती जी को पार्वती जी को बहुत मन था शिवजी से शादी करने का। लेकिन उसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस था और अंत में वो शादी हो भी जाती है। तो महादेव और विद्या की भी वही कहानी है। मतलब विद्या और महादेव का जो प्रेम था वो इतना, मतलब इतना क्वाइट, इतना साइलेंट प्रेम था जिसमें बोलना भी नहीं था। शायद हम ऐसा सोचते हैं कि जिसमें बोलना भी नहीं था, लेकिन जब बात शादी की आ गई तब महादेव टुक अप दैट स्टैंड एंड ही गॉट मैरिड टू विद्या, बिकॉज ऑल्सो दोनों की तरफ से उतना प्यार था। तो ये इवॉल्वमेंट जो है ये बिल्कुल मतलब शिवजी और माँ पार्वती जैसी है। मतलब कौन से डिसीजन जो आपके कैरेक्टर ने लिए वो आपको रिलेटेबल लगे? अभी तक कोई ऐसा टाइम आया नहीं है, बिकॉज शी इज़ नॉट इवन एन अडल्ट इन द शो, शी इज़ अंडर 18। तो ऐसा कोई डिसीजन, एनीथिंग दैट यू फील यू रिलेट टू दिस कैरेक्टर? हाँ वैसे आप। हाँ, मीन्स मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मीन्स आई कांट जस्ट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स। ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी, ऑफ कोर्स जैसे मम्मी थी पहले अपने बचपन में, मैं वैसी एज अ प्रिया हूँ अपने बचपन में। दो आई लुक लाइक भानु बट स्टिल आई एम, माई नेचर इज़ जस्ट लाइक अ यंग विद्या। सो मैं आई कांट जस्ट क्रॉस माई पेरेंट्स लिमिट्स। ओ माय गॉड, विद्या ने तो बहुत बड़ी लाइन क्रॉस कर दी थी, फिर वो मत करना। जस्ट वेट एंड वॉच। एंड व्हाट अबाउट यू? What? सबसे रिलेटेबल डिसीजन जो विद्या ने लिया जो आपको रिलेटेबल लगता है, वो बड़ा डिसीजन, कोई डिसीजन जो आपके कैरेक्टर ने लिया जो आपको रिलेटेबल लगता है?
रिलेटेबल मतलब मैं पर्सनली भी वैसी हूँ. इफ आई स्टैंड अप फॉर समथिंग, मतलब इफ आई बिलीव इन समथिंग, इफ आई बिलीव इन अ पर्टिकुलर इमोशन और इफ आई बिलीव इन अ पर्टिकुलर फेथ, आई स्टैंड अप फॉर इट वेरी स्ट्रांगली. तो वो एक बहुत ही बड़ी रिलेटेबल चीज़ है. सेट पर आपका फनीएस्ट या मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा? बहुत होते हैं, हमारे रोज होते हैं. इमेजिन हमारे सेट पे हमेशा 8 से 9 एक्टर्स होते हैं और बाकी की क्रू. इमेजिन द काइंड ऑफ मस्ती होती होगी सेट पे, क्योंकि कोई शांत बैठने वाला इंसान नहीं है. इतना हो जाता है कि कभी कभी डायरेक्टर को हमको डांटना पड़ता है. मतलब शॉट रेडी भी नहीं होगा तो भी दूर से चिल्ला देंगे एक्शन, तो सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं. बट देर इज़ अ लॉट ऑफ मस्ती, देर इज़ अ लॉट ऑफ केओस. मतलब बहुत ऐसे हम लोग, बहुत लंबे लंबे सीन्स होते हैं हमारे, बहुत ड्रामा होता है, लेकिन इतना मज़ा आता है शूट पे, बहुत अच्छा लगता है. आप दोनों को इस शो के जरिए ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस शो के? कि हमेशा खुद का स्टैंड लो. ऑफ कोर्स जैसे ममा ने लिया, अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है तो ऑफ कोर्स उसको पेरेंट्स को तो पहले बोलना ही चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स स्टैंड फॉर योर. अभी तुम्हारी उम्र इतनी हुई नहीं है. बोल दूंगी मैं आपको, बोल दूंगी डरो मत. नहीं, पूरा कर लो. सो या सेम मीन्स अगर ऐसा कुछ हो तो पहले पेरेंट्स को बोलना चाहिए, देन टेक द डिसीजन एंड वॉच द शो. इस शो से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि यू नो देर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ मूविंग ऑन इन लाइफ. कभी भी किसी एक पर्टिकुलर ग्रीफ को या एक पर्टिकुलर इमोशन को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, या एक पर्टिकुलर ग्रज को. देर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ मूविंग ऑन इन लाइफ, गेटिंग बेटर इन लाइफ. तो एक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है वाया दिस शो, दैट यू नो लोगों को समझ में आना चाहिए कि जैसे सूरज रोज उगता है, चांद रोज दिखता है, वैसे ही दुनिया हर रोज बदलती रहती है. उस बदलाव के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए. थैंक यू.